बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत। मुल्क का सबसे बड़ा शहर वायरस के फैलाव का बड़ा मरकज बनने लगा है। शहर कायद में मुस्बत केसेस की शरह 20% तक पहुंच गई। एनसीओसी का तशवीश का इजहार। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 8% हो चुकी है, जबकि कोरोना के सबसे कम केसेस की शरह पंजाब में 4.2% है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर आलमी वबा से भी सबसे ज्यादा मुतासिर। कराची कोरोना वायरस का गढ़ बनने लगा। एनसीओसी ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का फैलाव, मुस्बत केसेस की शरह 20% तक जा पहुंची। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में इजहार तशवीश। ब्रीफिंग में बताया गया कि हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 18% से जायद है। सिंध में मजमूई तौर पर मुस्बत केसेस की शरह 14% और एबटाबाद में भी 14% है। बलूचिस्तान में 12%, आजाद कश्मीर और मुजफ्फराबाद में 11% से जायद। मीरपुर में वायरस के फैलाव की शरह 10% है। पेशावर और कोयटा में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 9% से जायद। सवात में 7% से जायद। फैसलाबाद और इस्लामाबाद में ये शरह 6% से तजावज कर चुकी है। लाहौर में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 5.5%। गिलगित बल्तिस्तान में 4% तक है। रावलपिंडी में मुस्बत केसेस 4% से जायद हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 8% है, जबकि कोरोना के सबसे कम केसेस की शरह पंजाब में है। कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा हो रहा है। हुकूमत का मसाजिद के लिए SOPs का सरेनौ जायजा लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नए SOPs भी तैयार किए जाएंगे। सदर मुमलिकत ने चारों गवर्नर और उलमा की वीडियो कॉन्फ्रेंस आज तलब कर ली है। गवर्नर पंजाब लाहौर से 15 उलमा के हमरा शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी भी शरीक होंगे। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि उलमा से मुशावरत के बाद ही हुकूमत SOPs तय करेगी। उलमा को साथ लेकर चलेंगे। तमाम तबकात को कोरोना से बचाव के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। PDM भी जलसों की जिद छोड़कर आवाम को कोरोना से बचाए। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर मुतअद्दिद दुकानें और दफातर सील कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर रात गए तक कार्रवाइयां की गई। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ने गुलबर्ग का दौरा किया और SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक निजी लैब को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने सदर बाजार का दौरा किया और 3 दुकानें सील कर दी। पंजाब की जेलों के कैदियों को जेल पहुंचने पर करंतना करने का फैसला। जेल हुकाम का कहना है कि हर नए कैदी को कम अज कम 14 रोज तक दीगर कैदियों से अलहदा रखा जाएगा। कैदियों के साथ जेल मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट भी लाजमी करार दिए गए हैं। जेल ज़राए का कहना है कि महकमा हेल्थ ने अहकाम दिए हैं कि किसी भी कैदी को कोरोना टेस्ट करवाए बगैर ना रखा जाए। जेल हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता रोज कैंप जेल आने वाले 3 नए हवालातियों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोरोना वायरस के बायस इज्तिमात पर पाबंदी की दरख्वास्त। अदालत ने काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि NCOC के अहकामात पर अमल जरूरी है। एमरजेंसी सूरत हाल है, पार्लियामेंट खामोश, एग्जीक्यूटिव भी अमल नहीं करा रही, शहरी भी नहीं कर रहे, हम क्यों गैर जरूरी मुदाखलत करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हमने तो हुक्म दे दिया, अगर एग्जीक्यूटिव अमल नहीं करवा पा रही तो ये एग्जीक्यूटिव पर है। अदालत हुक्म पर कोई अमल नहीं करा रहा और सियासत में मशगूल है, तो हम क्यों मुदाखलत करें। पिटिशनर को पार्लियामेंट पर एतमाद करना चाहिए और वहीं इसका हल निकल सकता है। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 2 रोज़ा खुसूसी इजलास आज हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान बज़रिया वीडियो लिंक इजलास से खिताब करेंगे। इजलास का मकसद कोरोना वबा के असरात, इक़दामात और मुआशी नुक़सानात का जायज़ा लेना है। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना के बचाव के हवाले से किए गए हुकूमती इक़दामात का अहाता करेंगे। नून लीग के रहनुमाओं की मॉडल टाउन लाहौर आमद। शाहिर हकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, राना तनवीर और ख्वाजा साद रफीक शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पहुंचे हैं। बात करेंगे। उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। उल्फत, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आज अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पेरोल का आखिरी रोज़ है और कुछ घंटे के बाद उन्हें यहाँ से जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और सबसे अहम मुलाकात अब जो हो रही है स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की एक तवील अरसे बाद आमना सामना हुआ है शहबाज शरीफ साहब से और उनकी वालदा की इंतकाल पर ताज़ियत के लिए यहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही पहुँचे हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद है और कुछ देर में मरियम नवाज़ जो है वो भी शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुँचेगी, जहाँ पर ताज़ियत के साथ साथ पार्टी मामलात पर ज़ेर बहस लाए जाएंगे और आइंदा की हिकमत अमली ज़ेर बहस लाई जाएगी कि मुस्लिम लीग नून को आइंदा कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है इस वक्त मुख्तलिफ केसेस में जहाँ पर है, दूसरी उनको बहुत ज़्यादा मसाइल और मुश्किलात हैं। तो आज एक ऐसी हिकमत अमली तय की जा रही है कि जिसमें मरियम नवाज़ भी होंगी, शहबाज शरीफ भी होंगे, हमजा शहबाज भी शरीक होंगे। तो ताज़ियत के साथ साथ सियासी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर जारी है। उल्फत हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का परोल आज ख़त्म हो रहा है। एक रोज़ की तौसी की गई थी उनके परोल में और आज उनको वापस कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। नून लीग के रहनुमाओं की मॉडल टाउन लाहौर आमद, शाहिद हाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, राना तनवीर और ख्वाजा साद रफीक शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुँच गए हैं। उनसे मुलाकात की जाएगी और इस मुलाकात में आगे PDM जलसों की हिकमत अमली को भी डिस्कस किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका उल्फत। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि गिरफ्तारियां जलसों की कामयाबियां होती हैं। जब हुकूमत खाइफ और बौखलाहट हो तो गिरफ्तारियां होती हैं। 13 दिसंबर के बाद लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है। फैसला 8 दिसंबर को PDM सरबराही इजलास में होगा। जलसे की कामयाबी होती है ये, जब हुकूमत खाइफ हो, डर जाए, बौखलाहट का शिकार हो, ये करना पड़ता है। एहतजाज होगा, लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, इस्तीफे भी हो सकते हैं, ये सब चीजें, सब ऑप्शन मौजूद है। लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मौजूद है। जी जी, 8 तारीख को इजलास हो रहा है, सरबराही इजलास PDM का। अच्छा, उसमें अगले फैसले होंगे। वज़ीर हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, फर्क नहीं पड़ता, काम देख लें। जितने शहबाज शरीफ 1 साल में डेवलपमेंट करता था, ये 5 साल में नहीं कर सकेंगे। PDM की हर धर्मी ने अवाम की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्सात ने कहा कि कोरोना की सूरत हाल बिगड़ रही है। इन हालात में इज्तिमात अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ हैं। चोरों के टोलों के दिलों में अवाम के लिए रत्ती बराबर दर्द नहीं है। जलसों की वजह से कोरोना के फैलाव में बेपनाह इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा PDM के नाआकिबत अंदेश अनासर ने पहले करप्शन का वायरस फैलाया और अब ये कोरोना वायरस फैलाने के जिम्मेदार हैं। कौम इस टोले के मनफी बयानी को रद्द कर चुकी है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 13 दिसंबर का जलसा जरूर होगा। ये जलसा हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियासी रवादारी का जनाजा निकाल दिया। 13 दिसंबर का जलसा है और ये इंशाल्लाह ताला जलसा ये होगा और बड़ा भरपूर होगा इंशाल्लाह। और ये आप समझें कि रेफरेंडम होगा इस जाली और कठपुतली हुकूमत के खिलाफ। कठपुतली हुक्मरान है इमरान नियाजी, इसने इस सियासी और मुआशरती रवादारी का जो है वो जनाजा निकाल दिया। इस आदमी ने जो हरकतें की हैं और जो इसकी यानी इसका अंदाज है, उससे ये रवादारी का कल्चर जो है ना, इसका जनाजा निकल। झूठ से हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश फिर नाकाम। इसहाक डार का एक और सफेद झूठ पकड़ा गया। BBC के प्रोग्राम हार्ट टॉक में इसहाक डार का एक और बड़ा झूठ। इसहाक डार ने इंटरव्यू में कहा इलेक्शन चुराया गया। फाफेन ने 35 नशिस्तों पर धांधली की निशानदही की। फाफेन रिपोर्ट के मुंदरजात AY न्यूज पर फाफेन ने ऐसी धांधली का इशारा तक न दिया था। This election has been stolen. Fafen has reported 35 seats were rigged and stolen. Otherwise, he would have never been in government. साग डार उनकी शक्ल देख लेते हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, सारी दुनिया देख रही है। झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे, लेकिन झूठ के पाँव नहीं होते, पकड़ा ही जाता है। इसहाक डार के सफेद झूठ की हंडिया बीच चौराहे में फूट गई। BBC के प्रोग्राम हार्ट टॉक में इंटरव्यू देते हुए इसहाक डार ने कहा इलेक्शन चुराया गया। फाफिन ने 35 नशिस्तों पर धांधली की निशानदही की। That it was a stolen election, it was a rigged election. It's not we are saying. We have experienced.
this election has been stolen. Our polling agents were expelled from the poll. I mean, Fafin has reported 35 seats were rigged and stolen. Otherwise, he would have never been in government. फाफिन रिपोर्ट के मंदरजात ARY न्यूज सामने ले आया। फाफिन ने तो ऐसी किसी धांधली का इशारा तक ना दिया था। रिपोर्ट में नुमाया तौर पर कहा गया 2013 के मुकाबले में 2018 इलेक्शन में बेकायदगियों में 62% कमी रिकॉर्ड की गई। मुल्क गिर प्री इलेक्शन पोल्स में नून लीग नहीं PTI आगे थी। सर्वे के मुताबिक 30% वोटर्स का झुकाव तहरीके इंसाफ की तरफ था। नून लीग दूसरे नंबर पर थी, लेकिन इसहाक डार ने तो प्रोग्राम में कुछ और कहानी सुना दी। All pre-poll 2018 surveys indicate the PMLN will win. इसहाक डार उनकी शक्ल देख लेते हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, सारी दुनिया देख रही है। सियासी तमाशा लगाने वाले जल्द खुद तमाशा बनने वाले हैं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि मुल्तान जलसी के बाद राजकुमारी और कनीज़ों की नींदें हराम हो चुकी हैं। वो खुद फरेबी और खौफ का शिकार हैं। लाडला शहजादा भी अब चैन की बांसुरी बजा रहा है। आलमी मनी लॉन्ड्रर इसहाक डार का इंटरव्यू झूठ की गवाही दे रहा है। इसहाक डार के मुंह से डर के मारे सच निकला। एक बार फिर शरीफ सियासत का पर्दा चाक हुआ। 30 साल तक बेदर्दी से लूटने वाले रहनुमा नहीं बल्कि रहजन हैं। अवाम राजकुमारी शहजादे के खानदानों की लूट मार नहीं भूल सकते। BBC के पर इसहाक डार के इंटरव्यू पर मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। अगर कोई जरा भी अक्लमंद हो तो इतनी करप्शन के बाद कभी मीडिया पर ना जाए। लूटते ये तातारियों से भी भयानक है। शौक खलीफा हारून रशीद बनने का था। दुनिया बदल चुकी है। इमरान खान शऊर दे चुका है। आपकी असलियत पूरी दुनिया पर आया हो चुकी है। अब गली गली एहतसाब होगा। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी बरादरान के चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने कहा कि DG नैब शहजाद सलीम आज भी मुकम्मल तैयारी के साथ पेश नहीं हुए। आइंदा समाअत पर मुकम्मल तैयारी के साथ पेश हों। अदालत ने कहा लगता है इंक्वायरी 17 साल तक सर्द खाने में पड़ी रही। चौधरी बरादरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन नैब ने 20 साल पुराने केस की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया। चेयरमैन नैब को बंद इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं है। नैब का 20 साल पुरानी इंक्वायरी खोलने का इक़दाम गैर कानूनी करार दिया जाए। DG नैब ने कहा कि चेयरमैन नैब ने ज़ेर इल्तवा केसेस पर काम करने का हुक्म दिया था। 2015 से असिस्टेंट डायरेक्टर नजम अब्बास के पास ये इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा थी। 2017 को तफ्तीशी अफसर ने रीजनल बोर्ड मीटिंग में इंक्वायरी बंद करने की दरख्वास्त दी और रीजनल बोर्ड ने चेयरमैन को मामला भिजवा दिया। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह असासे की आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। असासों की मालियत अरबों में है। अहले खाना ने असासों की असल मालियत जाहिर नहीं की। नैब ने असासों से मुतालिक रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी, जिसके मुताबिक राना सनाउल्लाह और उनके अहले खाना की लाहौर और फैसलाबाद में 24 प्रॉपर्टीज सामने आई हैं। जायदादों में प्लाजा, कंपनियां, घर, फार्म हाउसेज, ज़रई ज़मीन शामिल हैं। राना सनाउल्लाह ने मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में करोड़ों की सरमायाकारी की और उन्होंने असासों की जो मालियत जाहिर की वो मार्केट वैल्यू से कम है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ 3 मुख्तलिफ शिकायत मौसूल हुई। 3 दिसंबर 2019 को आमदन से ज़ायद असासों पर इंक्वायरी शुरू की गई थी। कराची में गैस लोड शेडिंग के दौरान लापरवाही खौफनाक हादसे का सबब बन गई। न्यू कराची दुआ चौक पर वाक़े घर में चूल्हा रात भर खुला रह गया। घर के मालिक ने सिगरेट सुलगाने की कोशिश की तो धमाका हो गया, जिसके बायस इमारत तबाह हो गई। मलबे तले दबकर एक बच्चा जाम बहक और 6 अफराद जख्मी हुए। न्यू कराची दुआ चौक के करीब घर में गैस भरने के बाद जोरदार धमाका, 2 मंजिला इमारत तबाह हो गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक इलाके में गैस की लोड शेडिंग रहती है। रात गैस का चूल्हा खुला रह गया था, जिसके बाद इस घर में गैस भर गई थी। सिलेंडर अपनी जगह पे मौजूद है, सिलेंडर लगा हुआ है। ये घर की जो गैस थी वो रात में हल्की हल्की घर में भर गई और जैसे ही उन्होंने मालिक मकान ने सुबह के टाइम सिगरेट जलाई और ये आग का प्रेशर बना बोला और ये जो साइड बंद थी साइड से धमाका हो। धमाके के बाद इलाके में खौफ और हरास। अहले मोहल्ला कहते हैं गैस की किल्लत ने हादसे को जन्म दिया। खान को चाहिए ना कि भाई टाइम बंद लोग आवाम पता इस टाइम लाइट जाएगी, गैस जाएगी, खाना पका
निकालो भाई। ये सुबह 8 बजे हुआ है, सुबह 8 बजे हम लोग पीछे गली में रहते हैं, इन लोगों को पहले निकाला गया ना, आवाम खुद लेके गई है उनको, एम्बुलेंस बाद में आई है, रेंजर्स वाले पुलिस वाले ये लोग सब बाद में आए। धमाके में जाँ बहक बच्चे की फुफ्फो गम से निढाल। बच्चा मर गया धमाके से, गैस सिलेंडर फट गया, पूरा जल गया। मेरा भाई अभी दुबई से आए हुए, ज्यादा दिन नहीं हुए थे। धमाके के बाद रेस्क्यू टीमों ने 4 बच्चों समेत 7 जख्मियों को मलबे से निकाला और अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया। 7 जख्मी भेजे हैं, एक्सपायरी अस्पताल में जाके हुई, यहाँ से जख्मी हालत में गए। धमाके की तहकीकात के लिए पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और क्राइम सीन यूनिट मौके पर पहुंच गया और शवाहिद जमा करना शुरू कर दिए। न्यू कराची में गैस लीकेज धमाके से मुतासरा इमारत का मलबा उठाने का काम जारी है। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, ये बताएंगी हिना दीदार। में जिस इमारत में धमाके के बाइस जो इमारत गिर गई है, उसी के ग्राउंड फ्लोर में जो घर है हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ रहना तो खतरे से खाली नहीं है, लेकिन हम मुख्तसर वक्त में आपको इसकी सूरत हाल दिखाएंगे। इस घर की सूरत हाल देखें तो तमाम चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं, हर जगह टूट फूट के शिकार हैं। यहाँ पर जो घर में रहते हैं उनके रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं। कौन रहते थे आपके रिश्तेदार यहाँ पर? ये मेरे तायाजाद भाई हैं, आदिल नाम है इनका, और ये गैस ना आने की वजह से ये धमाका हुआ है। 4 बच्चे 2 मियाँ बीवी थे, जिसमें से एक छोटा बच्चा जो है वो जहाँ भाग। बिल्कुल 4 बच्चे 2 मियाँ बीवी इस नीचे वाले घर में रहते थे। यहाँ चलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि घर की जो सारी चीज़ें हैं वो जल चुके हैं। ये वाली सूरत हाल अगर आप देखें इस तरफ, ये पूरा हिस्सा जो है पूरा डैमेज हो चुका है, ऊपर वाला ज़्यादा डैमेज हुआ है और 6 ज़ख्मी, एक जहाँ भाग जो है रेस्क्यू के मुताबिक रेस्क्यू कर चुके हैं। ज़ख्मियों को अब्बासी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है और जो बॉडी सर्च की टीम थी यहाँ पर वो भी कर चुके हैं। तमाम तर जितनी भी बॉडीज़ का जो खदशा था वो निकाल चुके हैं और मलबा भी साफ़ किया जा रहा है। जी, सर्दी की आमद के साथ ही गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग शुरू हो गई है। सक्खर की खवातीन के लिए खाना बनाना एक इम्तिहान बन गया है। देखते हैं जहांज़ेब वसीर की ये रिपोर्ट। ख़वातीन के लिए घरों में पहले क्या परेशानियां कम थीं कि मौसम सरमा के आगाज के साथ ही गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग ने भी परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। सुबह 9 साढ़े 9 बजे गैस चला जाता है, 2 बजे 1:30 बजे दुकानों पे खाना जाना होता है। तो अब बताइए आप खाना किस तरह भेजें? गैस तो इतना कम आता है, सुबह में तो बिल्कुल नहीं आता है, बच्चे बगैर नाश्ते जाते हैं, बहुत परेशानी होती, खाना भी नहीं पकता है घर में, बच्चे भी भूखे रहते हैं। दौरे जदीद में भी सुई गैस की इंतजामिया ने खवातीन को पत्थरों के जमाने में तो नहीं लेकिन लकड़ियां जलाकर खाना पकाने के दौर में जरूर धकेल दिया है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि गैस की लोड शेडिंग खत्म करने के लिए इक़दाम करें। कैमरामैन मोहम्मद सोलंकी के साथ जहांज़ेब वसीर, ARY न्यूज़ सक्कर। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।